Good morning, students of class ninth. In the previous video, we have completed our first chapter of history, and in today's video, we are going to discuss the second chapter of geography, that is physical features of India. Okay, and in the second chapter of geography, we will be discussing that what are the different features of the Indian subcontinent, or we can say our country India, that what are the physical features. Okay, so first of all, let us discuss about the physical divisions of India. Right, the first topic which we are going to discuss today is the physical division of इंडिया, कि हमारे इंडिया का फिजिकल डिवीजन कैसा करा गया. राइट, वी ऑलवेज understand, or we have always listened, heard that whenever we talk about India, we say that our country is a very diverse country. Right, the lifestyle of the Indian people is very diverse. Now let us understand what is the meaning of diverse, कि diverse का मतलब क्या होता है. The word diverse means that when in any place there are different kinds of cultures प्रेजेंट. राइट, कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर अगर आप जो है नीचे से चले, अगर मैं इंडिया का एक रफ फिगर बनाऊं, बहुत ही बुरी ड्राइंग है मेरी, बट आई विल ट्राई टू मेक अ रफ फिगर ऑफ इंडिया, कि हमारे इंडिया का यहाँ पे एक जो है पेनिनसुलर रीजन बनता है, मतलब एक ट्राइंगुलर शेप बनता है. राइट, तभी एक पेनिनसुलर रीजन बनता है. जो हमारा एक जो है फिल इन द ब्लैंक भी है फर्स्ट चैप्टर में, कि इंडिया इज इन द शेप ऑफ अ पेनिनसुला. राइट, कि इंडिया जो है एक पेनिनसुला है अपने आप में. तो जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, या फिर इंडिया जो हमारा पूरा कंट्री है, तो इंडियन कंट्री के अंदर ये हमारा गुजरात का एरिया आ गया, ये हमारा वेस्टर्न घाट्स हो गए, ये हमारे ईस्टर्न घाट्स हो गए. राइट, वेस्टर्न घाट्स एंड दीज आर अवर ईस्टर्न घाट्स. और यहाँ पर हमारे जो है ऊपर का जो कश्मीर का एरिया आ जाता है, और जो है नीचे जाकर इधर की साइड हमारा वेस्ट बंगाल का एरिया है, और ये हमारा ऐसा करके कुछ इंडिया आता है. राइट, नाउ when we look at our country is divided into many areas. Right, कि हमारा जो ऊपर का एरिया है, यहाँ का नॉर्दर्न साइड्स का जो एरिया, एक बार मैं डायरेक्शन और बना दे रहा आपके उसके लिए, ये हमारी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, तभी ये हमारा जो है ईस्टर्न घाट्स कहलाता है, और ये जो हमारा है वेस्टर्न घाट्स कहलाता है. राइट, सो ये जो हमारा एरिया है, यहाँ पे हमारे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे इतने एरिया के अंदर हमारे पास प्लेन्स हैं, इस एरिया के अंदर हमारे पूरे प्लेन्स हैं. और जो हमारा यहाँ वाला रीजन है, ये जो नीचे वाला वेस्ट जो साउथ की तरफ वाला रीजन है, ये हमारा प्लेट्यू रीजन स्टार्ट हो जाता है. राइट, ये इंडिया का एक तरीके से मोटा मोटा अगर हम माने कि एक अप्रॉक्स फिगर हम माने, तो हमारे अप्रॉक्स जो है इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं, फिजिकल फीचर्स ऐसे ही हैं. राइट, इधर की तरफ हमारा जो प्लेन्स है, तो इधर की साइड थोड़ा डेजर्ट भी है, ये हमारा डेजर्ट का एरिया जो राजस्थान का एरिया आ जाता है. राइट, सो ओवरऑल हमारे इंडिया की फिगर ऐसी है कि हमारा जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स के बीच का जो एरिया है, वो हमारा प्लेट्यू रीजन है. जो नॉर्दर्न मोस्ट एरिया है, वहां पर हमारे माउंटेन्स हैं, हमारा हिली एरिया है. हमारा जो बीच का जो एरिया है, जो मिडिल का एरिया है, वो हमारे प्लेन्स हैं, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाते हैं इन जनरल. राइट, एंड दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट इज द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इज अवर डेजर्ट एरिया. राइट, ये हमारे इंडिया का थोड़ी ज्योग्राफी है. Right, so as the Indian culture is diverse, as we know that in the Indian culture there are different type of people living in a single country, that Hindus are living here, Muslims are living here, the Christians are living here, the Sikhs are living here, and various small religion
also exist, whether they are Parsis, they are Jewish, or whatever religion you want, you will get it in India. Right? Buddhism also is there, Jainism is also there. In the same way, the physical features of India are also very diverse. राइट कि इंडिया में हमारे पास सब तरीके का क्लाइमेट मौजूद है. हमारे पास डेजर्ट एरिया भी है, हमारे पास प्लेन्स भी हैं, we have Himalayas also, we have the hilly areas also, we have plateaus also, right? Means the diversity of physical features is also there in India, right? There are, so it is written, to examine the diversity of landforms in India, we need to divide them into broad sections. These are hills and mountains in the north. जैसे मैंने बताया कि there are in the northern plains there are mountains, in the northern side, not the northern plains, in the northern sides there are mountains. In the coastal region in the south, there is coastal region, the western ghats and the eastern ghats in the southern tip. Deserts in the west, on the western side there is desert, right? The dense forest and rolling hills in the east. There are hills in the east also, right? जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, असम का, हमारा हमारा वेस्ट बंगाल का थोड़ा ऊपर की साइड का एरिया, उस साइड पे क्या है, हमारे हिल्स हैं, right? Although India occupies 2.5% of the land surface of the world's land surface, right? We have to remember this figure कि हमारे जो टोटल जो अर्थ है हमारा, उस अर्थ का 2.5%. We have to remember this figure. The total अर्थ सरफेस का 2.5% हमारा इंडिया का एरिया है, राइट? There are vast differences between soil types, rocks and in the fertility of the soil. We know that कि हमारे यहाँ जो है, जब एरियाज अलग अलग हैं तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइप का सॉइल पाया जाएगा, राइट? इफ देयर इज डेजर्ट एरिया तो वहां पे सैंडी सॉइल होगा. इफ देयर इज नॉर्दर्न प्लेन्स देन देयर विल वी गेट द एलुवियल सॉइल. If we are talking about the plateau region, then there we will get the laterite soil. Okay, in the areas of Gujarat and Maharashtra, we will get the black soil. राइट? तो जो है अलग अलग एरियाज के अंदर अलग अलग सॉइल भी हैं, राइट? एंड बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, तो फर्टिलिटी भी अलग होगी, नॉर्मल सी बात है. तो जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स हैव डिफरेंट फर्टिलिटीज. To understand this, we shall see how the Indian subcontinent was formed. Now, we will look into the concept that how a land form is formed. कि अगर हमारा कुछ एरिया प्लेन्स हैं, कि हम कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया प्लेन है, they are not hilly like the Himalayas, or they are not the plateau region like the Deccan Plateau, right? तो ऐसा रीजन कब बनता है? ड्यू टू विच रीजंस देयर एग्जिस्ट अ सिचुएशन व्हेन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन अ एरिया. कि अगर कोई जमीन फ्लैट है, प्लेन्स की जमीन है, कोई लैंड जो है प्लेन्स की लैंड है, तो वो ऐसी क्यों है? On the other hand, if a land is a hilly mountain area, then why it is so? Right? We will look into this. So, we will study about the theory of plates tectonic, right? So, there are different type of tectonic plates. Now, you will say कि सर ये tectonic plates का concept क्या है? What are tectonic plates? Right? Let us look into this. See, you may know that the earth revolves around the sun and rotates on its axis. ये तो हम नॉर्मल सी बात जानते ही हैं कि हमारी ये अर्थ है and it is the axis of the earth and there is sun and the earth revolve around its axis and it also rotates around the sun, right? ये sun है और ये हमारी earth है, so the earth revolves around the sun and it also rotates on its axis. की ऐसे घूमते हुए ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है. You may also know that the interior of the earth comprises of solid crust and a semi-solid core and mantle, right? So
We also know that there is inside of the earth and there are different layers. We are not going into the layers, but we are going to discuss about the tectonic plates, right? The earth's surface is formed of major 7 tectonic plates, and there are also some minor tectonic plates. Okay, so we have also learned that there are 7 major tectonic plates, and there are several minor tectonic plates, but we are not interested in the number of minor tectonic plates. We are just interested in the number of the major tectonic plates. कि अर्थ के पास 7 major tectonic plates हैं, right? There are 7 major tectonic plates. जो बड़ी plates हैं वो 7 ही हैं, 7 हैं, right? And there are, for the number of minor tectonic plates, there is a no number given. There is said only there are several minor tectonic plates. And now the movement of these tectonic plates lead to the formation of the earth's surface, right? कि हमारा अर्थ का सरफेस फ्लैट है, हिली है, प्लेट्यू रीजन है, या जैसा भी है, that all depends on the movement on the tectonic plates, right? So I hope you have understood that what are tectonic plates, right? In the next video, in the tomorrow's video, we will be discussing that how the movement of tectonic plates happen, right? There are basically 3 types of movement in the tectonic plates. We will learn about them in the tomorrow's video. Okay, students, till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.